दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। मुझको इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाया करती थी, इसको मैंने कैसे याद किया था, इसीलिए मैं आपको साथ साझा कर रहा हूँ कि आपको भी ये कुछ हेल्पफुल हो। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर मीन्स होता है सेम होम, मतलब इनकी जो ओरिजिन होती है वो सेम होती है, बट ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म पहले एक जगह रहते थे, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर गए और वहाँ इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाला और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करनी है, जबकि उनकी जो ओरिजिन थी तो सेम ही थी। इसके एग्जांपल हैं फोर लिम्ब ऑफ WBCH, व्हेल, बर्ड्स, चीता एंड ह्यूमन। इनकी जो फोर लिम्ब वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे व्हेल में ये स्विमिंग करती हैं, बर्ड्स में ये फ्लाइंग करती हैं, चीता में ये रनिंग करती हैं और ह्यूमन में किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज आती हैं। टेंडिल ऑफ ग्रेप्स एंड थॉर्न ऑफ सिट्रस एंड बोगनविलिया, इनकी ओरिजिन सेम है। ये एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन है, बट ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। टेंडिल ऑफ ग्रेप्स क्लाइंब करने में यूज आता है और थॉर्न ऑफ सिट्रस बोगनविलिया ये प्रोटेक्शन में आते हैं काम, क्योंकि ये नोकीले होते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर याद करने के लिए एसी ट्रिक है। एसी मतलब एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उसी प्रकार एच डी मीन्स होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड डाइवर्जेंट के पार्ट होते हैं, और यहाँ पर एसी आप जान ही गए, एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के पार्ट होते हैं। ठीक, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब अलग अलग, मतलब इनकी ओरिजिन है अलग अलग है, बट ये परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन। ओरिजिन अलग अलग है लेकिन परफॉर्म क्या करेंगे, कॉमन फंक्शन। एट द एंड ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब होता है कि ये पहले अलग अलग थे, अलग अलग जगह थे, लेकिन ये एक जगह पर आके कन्वर्ज हो गए, ये परफॉर्म करने लगे कॉमन फंक्शन, जबकि इनके जो ओरिजिन थी वो डिफरेंट थी। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखिए 4 हैं एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट, इन तीनों के विंग्स, इनके देखिए क्लास यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन इन सबके विंग्स किस में यूज आते हैं, उड़ने में यूज आते हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन, ऑक्टोपस जो कि एक मोलस्क है और ह्यूमन मैमल है, आप जानते हैं, इनकी आई देखने के ही काम आती हैं, कॉमन फंक्शन। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, व्हेल और बर्ड, ये सभी देखिए पेंगुइन बर्ड है, व्हेल और बर्ड, व्हेल एंड डॉल्फिन मैमल है, लेकिन इनकी फ्लिपर क्या करती हैं, स्विमिंग करने के काम आती है। ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है रूट है, पोटैटो स्टेम है, लेकिन ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं फूड स्टोरेज का। तो इस प्रकार मैंने याद किया था, इस प्रकार ये मेरी स्टडी में हेल्पफुल हुआ था, आपके में भी होगा आशा करता हूँ। अगर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। बाकी थैंक यू, जय हिंद।